नमस्ते, मैं राखी कुमारी आनंदराम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर 10वीं अ की छात्रा आज आप सबों के समक्ष हमारी संस्कृति हमारा आईना विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हूँ। हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है। जिस प्रकार एक आईना चेहरे के स्वरूप का वर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का स्वरूप उसकी ऐतिहासिक संस्कृति से प्रतिबिंबित होता है। भारत सदियों से अपनी संस्कृति और विरासत के लिए विश्व धरातल पर जाना जाता है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव समग्र वसुधा को अपना परिवार मानता है। आज विश्व पटल पर भारत की अद्भुत छवि हमारी योग्य परंपरा का ही परिणाम है। मानवीय सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक मानव की संपूर्ण उपलब्धियां जो हमें प्राप्त हुई है, संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक संस्कृति का विकास एक भौगोलिक तथा वंशीय वातावरण में संपन्न होता है। इसी प्रकार बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित भागलपुर की संस्कृति अंगिका, हिंदी, खड़ी बोली आदि संस्कृतियों के समन्वय से निर्मित हुई है। इन संस्कृतियों की धाराएं मिलकर ही अंग प्रदेश की संस्कृति का निर्माण करती है। भागलपुर में अन्य कलाओं के समान ही नृत्य कला की महत्ता प्राचीन काल से है। अंगिका क्षेत्र के लोक नृत्य रामायण, महाभारत आदि धार्मिक रचनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे रामलीला नृत्य, पूजा आरती नृत्य आदि प्रमुख हैं। पारिवारिक उत्सवों, पर्व त्योहारों, रोपनी कटनी के समय अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। इनके माध्यम से व्यक्तियों या समूह अपने सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा, भाव अभाव, प्रेम अप्रेम आदि को अभिव्यक्त करते हैं। भागलपुर के विभिन्न समुदायों में प्रचलित लोक गाथाओं पर आधारित गीत गाए जाते हैं, जिसे गाथा गीत कहा जाता है। अंगिका भाषा संस्कृति में कई प्रकार के लोरी गायन प्रचलित है। जन्म, मुंडन, विवाह, विदाई, उपनयन आदि उत्सव पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहे जाते हैं। सोहर, विदाई आदि यहाँ के संस्कार गीत हैं। ऐतिहासिक धरोहर का समाज में अपना महत्व होता है। ये हमें मानव समाज और सभ्यता तथा इसके इतिहास से रूबरू कराती है। किसी व्यक्ति का अपनी धरोहर से संबंध उसी प्रकार का है जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से संबंध होता है। भागलपुर के धरोहर इस प्रकार से हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय प्रमुख थे: तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। अजगैबीनाथ मंदिर। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा यह मंदिर दर्शनीय योग्य है। कहते हैं यहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे, अतः श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और इसे अजगैबीनाथ मंदिर का नाम दिया। यहाँ के दीवारों पर पत्थर पर बने चित्र दिखाई पड़ते हैं। यह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में स्थित है। जैन मंदिर चंपानगर। अंग प्रदेश के राजधानी चंपानगर में स्थित जैन मंदिर दर्शनीय स्थान है। सभी 24 तीर्थंकरों के समावसरण के
आगमन के कारण चंपानगर का महत्व अधिक हो गया है। यह जगह सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ अनेक चमत्कार हुए हैं। पंच कल्याणक का प्रतीक होने के कारण यह मंदिर 5 वेदियों, भव्य शिखर व 2 स्तंभों से सुशोभित है। महर्षि मेही आश्रम यह भागलपुर के गंगा किनारे में अवस्थित है। इसे कुप्पा घाट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह महर्षि मई परमहंस जी महाराज का निवास स्थान था। यहाँ का दृश्य प्राकृतिक फूल पेड़ से भरा हुआ है। बूढ़ानाथ मंदिर यह भागलपुर में स्थित भगवान शिव का मंदिर है जो कि अत्यंत ही सुंदर है। भागलपुर के अन्य धरोहर में घंटाघर, रविंद्र भवन, जयप्रकाश जैविक उद्यान, बूढ़ानाथ पार्क आदि शामिल हैं। भागलपुर की कृषि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि होती है। भागलपुर में भी बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है। लोग अपने जीवन यापन के लिए, भूख मिटाने के लिए कृषि कार्य करते हैं। भागलपुर में होने वाले मुख्य फसल हैं चावल, दलहन, गेहूं आदि। भागलपुर में होने वाले जर्दालू आम अत्यंत प्रसिद्ध किस्म के आम हैं। उच्च गुणवत्ता के कारण यह आसपास के राज्य, देशों तथा विदेशों में भी विख्यात है। भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। कतरनी चावल इसकी खेती सर्दी के मौसम में भागलपुर में की जाती है। कतरनी चावल अपनी सुगंध व असाधारण कुकिंग क्वालिटी के कारण इससे बने चूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। कतरनी चावल की विदेशों में भी बहुत मांग है। भारत सरकार द्वारा इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए माल और सेवाओं के निरंतर और नियमित उत्पादन और वितरण से संबंधित है। भागलपुर के व्यवसाय कुछ इस प्रकार हैं। सूती वस्त्र यहाँ पर बने सूती वस्त्र अत्यंत ही अच्छे होते हैं जिसका निर्यात पूरे देश में किया जाता है। रेशम उद्योग भागलपुर रेशमी कपड़ों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के बने रेशमी कपड़े पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पर रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता है। जर्दालू आम कहते हैं हो रहा है जिक्र पहरम आम का, आ रहा है फिर से मौसम भागलपुर के जर्दालू आम का। भागलपुर के जर्दालू आम का निर्यात देश विदेशों में किया जाता है जो कि अत्यंत ही मीठा होता है। भागलपुर के अन्य व्यवसाय कतरनी चावल, हथकरघा उद्योग जिससे भागलपुर के अनेक परिवारों का जीवन यापन होता है आदि व्यवसाय हैं। भागलपुर की मंजूषा चित्रकला मंजूषा का अर्थ है वह तस्तरी आदि जिसमें रखकर अभिनंदन पत्र या अन्य सम्मान योग्य वस्तु भेंट किया जाता है। मंजूषा चित्र शैली का विकास भागलपुर क्षेत्र में हुआ। भागलपुर में बिल्हा बिसरी पूजा जो सर्प देवता को समर्पित है, इसमें बांस, जूट व पेपर की मंजूषा बनाई जाती है। मंजूषा चित्रकला में पहले प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता था, अब इसमें द्वितीयक रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। भागलपुर की अंगिका क्षेत्रीय भाषा किसी भी संस्कृति की पहचान होती है।
अंग जनपद के क्षेत्रीय भाषा को अंगिका कहा जाता है। अंग्रेज भाषा शास्त्री जॉर्ज गियर्सन ने इसे शिखा शिके की संज्ञा दी थी। महान पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे अंगिका कहा जाना उचित समझा। 1991 के सर्वेक्षण के अनुसार इसे 2.5 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। यह मुख्यतः भागलपुर, मुंगेर, बांका आदि जिलों में बोला जाता है। त्योहारों से हमारे जीवन में परिवर्तन और उल्लास का संचार होता है। त्योहार किसी भी जाति और देश के उसके अतीत से संबंध जोड़ने का उत्तम साधन है। भागलपुर के पर्व त्योहार कुछ इस प्रकार हैं। होली, यह फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला रंगों का त्योहार है। इस दिन सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देते हैं। दीपावली, यह कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाला हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। इस दिन सभी घरों में रंगोलियां बनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। मकर संक्रांति, यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दही, चूड़ा, तिल आदि का सेवन करते हैं। इस दिन बच्चे बड़े धूमधाम से पतंग उड़ाते हैं, जिससे पूरा गगन पतंगों से भर जाता है। दुर्गा पूजा, यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिनों का होता है, जिसमें 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। छठ पूजा, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। बिहुला विषहरी पर्व, यह भागलपुर के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह हर वर्ष सिंह नक्षत्र में मनाया जाता है। ईद, यह मुस्लिम भाइयों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। भागलपुर में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार रक्षाबंधन, काली पूजा, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि आदि हैं। भागलपुर की शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा ही एकमात्र मूल्यवान संपत्ति है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा एकमात्र आधार है जिस पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है। भागलपुर की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। भागलपुर की साक्षरता दर 63.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.1% एवं महिला साक्षरता दर 54.9% है। भागलपुर में अनेक शिक्षण स्थान हैं, जैसे तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मारवाड़ी कॉलेज, सुंदरवर्ती महिला कॉलेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, टीएनबी लॉ कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, आनंदराम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर आदि प्रमुख हैं। सबसे पावन आंध्र प्रदेश के महीना।